देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको ना इस 2018 में पूछा गया है और साथ ही साथ ये STET 2023 में पूछा गया है। 12 तारीख को 9 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, सॉल्यूशन करना है। और अभी जो मैं सेशन चला रहा हूँ या आगे जो वीडियोज़ में बनाऊँगा, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन को उठाऊँगा, इस क्वेश्चन से संबंध में जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो कॉन्सेप्ट को बता दूँगा। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जब इस सेशन का सब्जेक्ट का अगर ये सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो आप उस पॉइंट पर पहुँचे जब आपको कोई भी एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं शुरू से लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन बनाऊँगा इस पूरे सेशन में, मैं अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को उठाया हूँ और आने वाले कई वीडियोज़ में मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में हैं, जैसे STT हो गया, TRE हो गया, BPSC TRE 4 या लेक्चरर या प्रोफेसर, जो भी हो, लेवल को मेंटेन रखते हुए मैं सारे कंटेंट को शामिल कर लूँगा। बस ज़्यादा बातें नहीं बनाऊँगा मैं, बस आप देखिए। कोई ज़्यादा गप नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, बस आप सॉल्यूशन देखें। व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर बूलियन फंक्शन ABCD बराबर सबमेशन ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिंबल है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट का। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, अपोज क्या होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये होता है ना कि जैसे मैं बात करूँ AB प्लस CD, तो इसमें दो वेरिएबल है, जस्ट एग्जांपल में लिया हूँ AB और CD दो का। तो इसमें A और B में क्या है, प्रोडक्ट है। C और D में क्या है, प्रोडक्ट है, यानी गुना है, और उस दोनों में क्या हुआ है, सम हुआ है। तो ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट का, तो इसको सम ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे। इसी के अगेंस्ट में POS होता है। इसको जैसे मैं बात करूँ A प्लस B और C प्लस D, इसी का लिया हूँ मैं एग्जांपल। तो A प्लस B में क्या है, देखिए A और प्लस है, B है, और इसका प्रोडक्ट है C और D के साथ, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी सम का प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन मतलब गुना ही नहीं हुआ, ये सॉफ्ट फॉर्म है, अपोज फॉर्म है। तो सॉफ्ट फॉर्म का सिंबल है। कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी सेल बनेंगे ना के मेथड से, उसमें 1 किस किस नंबर ऑफ सेल में है उसका एक पोजीशन है, कुछ नहीं है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा के मैप मेथड। क्या होता है कि के मैप कुछ है नहीं, के मैप आपके बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमम फॉर्म में देने में हेल्प करता है। जैसे आपके कई सारे एक्सप्रेशन होते हैं, उसको बोला जाए कि आपको इसको मिनिमम फॉर्म में बदलिए, तो आप उसको बहुत सारे रूल हैं। तो देखिए, एक्सप्रेशन को मिनिमम करने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उसको जैसे आइडेंटिटी लॉ लगाइए, आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब नियम लगा के अगर आपको एक्सप्रेशन को, जिसमें आप जिस एक्सप्रेशन के पास आपके पास 4 कंटेंट है और आपने इसको रिड्यूस करके 2 कंटेंट में बदल दिया, तो क्या बोलते हैं इसको हम, ये मिनिमम फॉर्म ऑफ पॉस है या सॉफ है। एक तरीका ये हो गया कि आप इसको ऐसे हल करके बनाते हैं। एक तरीका हो गया आपको के मैप मेथड से, ठीक है। बस आप कुछ सेकंड में इसको हल कर सकते हैं, विद इन मिनट। तो वही के मैप मेथड से बोल रहा है कि आप इसको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन करिए, ठीक है। तो मेरे पास 4 वेरिएबल हैं, A B C और D, और कितने 4 वेरिएबल हैं, क्या होता है हमारे पास 2 की पावर 4 सेल बनते हैं के मैप में। सेल बना लिए। मैं जैसे बात करता हूँ, अगर आपके पास 3 वेरिएबल है, जस्ट लाइक मान लीजिए A और B और C है 3 वेरिएबल, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ के मैप बनेंगे, मतलब कितने सेल बनेंगे उस के मैप में 8। अगर मेरे पास 2 ही वेरिएबल होते तो मेरे पास उस स्क्वायर में कितने सेल होते हैं, 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 बराबर 4 सेल होते हैं। इसमें कितने हैं, 2 के पावर 3 सेल। ऐसे ही ये मैं डिज़ाइन करके जितने वेरिएबल उसके 2 के पावर उस वेरिएबल को रख दीजिए, उतने सेल बनेंगे।
अब हम इसके मैप को हल करते हैं, तो इसको हम नामांकन कर लेते हैं ए बी और सी डी से। ये ए बी और सी डी, तो मैं इसका नंबरिंग कर लेता हूँ। नंबरिंग में 0 1 2 3। बहुत सारे लोग ना बोलेंगे कि सर नंबरिंग में आप 0 1 2 इस ऐसे ऑर्डर क्यों लिए हैं। तो देखिए, अगर मैं नंबरिंग किया ऐसे, जस्ट इमेजिन करिए कि ये मेरा छोटा 8 सेल वाला 16 सेल 4 वेरिएबल वाला है, मैंने ए बी सी डी ऐसे लिया। अगर मेरा मन होता है, किसी को मन होता है कि ए बी सी डी ऐसे ले लूँ, तो मैं नंबरिंग करूँगा। ध्यान रखेंगे ए बी सी डी, ये नीचे की तरफ हम ए बी सी डी, इधर की तरफ मैं ए बी सी डी, ये ऑर्डर कैसे है, ऐसे की तरफ है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे ए बी सी डी का ऑर्डर ऐसे है, इस प्रकार से, तो इसका ऑर्डर आप कैसे रखेंगे, तब मिस्टेक्स नहीं होंगी। 0 1 2 3, ठीक है। हालांकि आप निर्भर करता है कि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कैसे भी रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर सही आ जाएगा। बस प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ और कम समय में सॉल्व कर लें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है कि 10 मिनट से 15 मिनट लग जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं है, आप में इसमें इस पूरे क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट होंगे, छोटी छोटी बारीकियाँ, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होगा और वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो स्किप कर दीजिएगा वीडियो को, नहीं कंसेप्ट क्लियर है या लगता है कि कुछ चीज़ें सीखने को मिली तो पूरा देख लीजिएगा। नंबरिंग कर दिया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम क्या करते हैं कि मैं इसको 0 0 ऐसे 0 0 लिखते हैं, 0 1 लिखते हैं, उसको और आसान करता हूँ इस मेथड से। मैं इधर ऐसे कर दिया, इसको 2 भाग में बांट दिया, लेफ्ट वर्ड अपर वर्ड को ऐसे 2 भाग में बांट दिया, और यहाँ पे ऐसे करेंगे। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, जितने भी के मैथ के मेथड के सॉल्यूशन को हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यही मेथड को फॉलो करते हैं। अब ये ए बी सी डी, ए बी कितना है, ये लोअर लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इधर आपका हो जाएगा, नीचे है तो यहाँ पे ये ए बार रीजन हो गया। कौन सा रीजन, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना रीजन जो है ना ए बार है। बोले तो देखिए, इससे ऊपर यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, आपका ए बार हो जाएगा। ये रीजन ए बार ए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। बोले तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम जस्ट इसके अपोजिट, ये वाला रीजन बी हो जाएगा, यानी इतना रीजन क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे देख लीजिए, जो आपको सामने दिख रहा है, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बी वाला रीजन में सब लाई करता है। हालांकि इसमें भी लाई करता है, लेकिन हम आगे देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा हमको। ये हो जाएगा आपका बी बार, ये बी बार, इतना से इतना बी बार कौन सा रीजन हो गया, तो देखिए इसको मैं इतना ढक लूँ तो इतना रीजन, यहाँ से यहाँ रीजन क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये बी बार कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रीजन क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। सिमिलरली ये सी और डी है, तो ये वाला पोर्शन सी बार, यह वाला पोर्शन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। मैं बात करता हूँ, अगर मैं इधर से ढक दूँ इधर की ओर, तो यहाँ से यहाँ रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इधर रीजन कितना हो जाएगा, सी में लाई करेगा। ठीक उसी प्रकार ये वाला रीजन मेरा सी बार में लाई करेगा, सी बार में बोलेंगे इसको, ठीक है। तो बचा अब डी, तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डी बार, ये डी बार। अब इतना काम कर दिए, अब सेकंड्स में जब सीख लीजिएगा तो आप ऑटोमेटिकली बना लीजिएगा, बिना कन्फ्यूजन के, बिना कोई एम्बिग्यूटी के। अब हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे मिनटर्म्स दिया हुआ है उसको मैं 1 लिख लेता हूँ। तो 0 पे 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 4 पे 1 है, 5 पे 1 है, 6 पे 1 है, 6 के बाद 8 पे 1 है, 9 पे 1 है, 12 पे 1 है, 13 पे 1 है और 14 पे 1 है। तो आपको अब इसके बाद क्या करना होता है, आपको स्क्वायर बनाने होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम 1 शामिल हो जाए। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इस 8 के
इसको मैंने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ सेल हैं, 2 के पावर 3 सेल हैं। बोले तो इसका मतलब क्या होगा, 3 जो वेरिएबल है इसमें ऑब्सोलेट हो जाएगा, 3 वेरिएबल का इसमें इस्तेमाल ही नहीं होगा। यानी एक वेरिएबल ही इसमें, इस एक्सप्रेशन का नाम जो भी रहा होगा उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होंगे। देखते हैं इसका नाम क्या होगा। देखिए इसका नाम क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा, ये 8 का 8 सेल किस में लाई करता है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि सी बार में लाई करता है तो क्या गलत है। सी बार का रीजन क्या है आपका, सी बार का रीजन इतना है, नहीं है सी बार का रीजन। हालांकि आपका डी में भी है, डी बार में भी है, डी में भी है, लेकिन डी और डी बार में 4 ही सेल लाई करते हैं। डी में इतना ही लाई करता है और डी बार में हमारा इतना ही लाई करता है कि नहीं है। लेकिन मैं अगर मैं बात करूँ सी बार में कितना लाई करता है, सी बार में पूरा का पूरा 8 का 8 लाई करता है। तो कन्फ्यूज़न सी बार में नहीं है, एम्बिग्यूटी सी बार में नहीं है। अगर मैं बोलूँ इस एक्सप्रेशन का नाम सी बार है तो 100% सही है, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, सी बार हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का नाम। और आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन का नाम हम लिखे हुए हैं, तो क्या इसमें 4 वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, 3 वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, 2 वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, नहीं ना। क्या इस एक्सप्रेशन का नाम सी डी कुछ ऐसा आया है, नहीं ना, 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करके नहीं ना आया है, ओनली सी बार आया है। या ए बी सी कुछ ऐसा नाम आया है, नहीं ना, 3 वेरिएबल इस्तेमाल नहीं ना हुआ है, क्योंकि ये कह रहा है कि 8 सेल बनाए हैं आप, तो जितने नंबर ऑफ सेल बनाएंगे 2 के पावर n सेल बना है, तो यानी 3 वेरिएबल का इसमें ऑब्सोलेट हो जाएगा, 3 वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं होगा, एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल होगा। क्या होगा उसका एक्सप्रेशन का नाम, सी बार। ठीक उसी प्रकार अगला हम बना लेंगे। तो अगला मैं बना लेता हूँ सेल। देखिए एक इधर ये हो जाएगा, इसको प्राइम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है ये आपको गेट में पढ़ना होता है, ठीक है। उसका ज़्यादा कुछ हार्ड किया जाएगा तो पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछता है। ये वाला रेड वाला पोर्शन देखिए, ये वाला मात्र ये यानी इधर से 2 गो, इधर से 2 गो और इधर से 2 गो, ये दोनों मिला के 4 सेल होंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए इस कितने वेरिएबल हैं, 2 के पावर, मतलब कितने सेल हैं, 2 के पावर 2, 4 सेल, यानी 2 वेरिएबल का ही एक्सप्रेशन होगा इसमें, 2 वेरिएबल मेरा एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए ये किस में लाई करते हैं, पहली बात मैं इसको देखूंगा, ये आपका सी बार, ये और ये लास्ट बार, ये लास्ट दोनों। तो पहली बात तो ये किस में लाई करता है, और ये हम देखेंगे। तो आप ही बताओ किस में लाई करता है। अगर मैं इसको बात करूँ कि ये सी में, कि सी बार में लाई करता है, तो सी बार में ये लाई करता है, तो क्या ये मेरा ये सी बार में लाई करता है, नहीं। तो अगर मैं बात करूँ कि ए बार में लाई करता है, ये वाला भी ए बार में लाई करता है, ये भी लाई करता है ए बार में, ये भी लाई करता है ए बार में, और ये भी लाई करता है ए बार में, और ये भी लाई करता है ए बार में, तो सही होगा। तो एगो तो गारंटी है कि ये इसमें कन्फ्लिक्शन नहीं है, ये ए बार में लाई करता है। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ कि ये डी बार में लाई करता है, तो देखिए ये दोनों, ये और ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ ना, ये दोनों अगर मैं डी बार में लाई करता है तो ये डी बार का एरिया है, यानी डी बार में लाई करता है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, क्या ये डी बार में लाई करता है, तो हाँ ये डी बार का एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यानी इसमें कन्फ्लिक्शन नहीं है। तो ये डी बार में भी लाई करता है और ए बार में भी लाई करता है, तो ए बार और डी बार, ठीक ना। अब हम बात करते हैं और कोई कुछ बन सकता है क्या, तो हाँ बन सकता है। अभी देखिए इसको, और मुझे सारे इम्प्लीकेंट को शामिल करना है। इम्प्लीकेंट बोले तो मिन टर्म्स, ये और ये देखिए, यानी ये वाला एक ये और ये, इससे भी हमको 4 सेल, 2 के पावर 2 सेल को बना है, इसमें हमको 4 सेल बने हैं। इसमें 2 वेरिएबल का इस्तेमाल होगा, 2 वेरिएबल ऑब्सोलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, तो देखिए इस दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए, क्या अगर मैं इस केस के बारे में बात करूँ और इस केस के बारे में बात करूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि ये बी में लाई करता है, क्योंकि बी वाला रीजन है ना, ये बी वाला रीजन कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बी वाला रीजन। तो क्या ये मेरा, मैं बोलूँ कि चारों के चारों ये और ये सॉरी बी में लाई करता है, तो क्या गलत होगा, कोई कन्फ्लिक्शन, बी में लाई करता है, हाँ और चीज़ में लाई करता है, लेकिन उसमें वो कन्फ्लिक्शन हो जाएगा, बी में लाई करेगा। और मेरे पास 2 के पावर 2 ही सेल मेरे ऑब्सोल्यूट हुए, यानी एक वेरिएबल का और इसमें इस्तेमाल होगा इस चारों सेल का एक्सप्रेशन लिखने के लिए। तो कौन सा, तो बी में तो लाई कर ही रहा है, और किस में लाई कर रहा है, आप ही बताओ। मैं
जानता ही हूँ, आप बताओ किस में है। तो हम मदद करेगा हमको ये वाला पोर्शन डी बार। क्या ये डी बार में लाई करता है ये? हाँ, ये भी डी बार में लाई करता है। हम बोलेंगे ना सर सी बार में लाई करता है, तो सी बार में तो ये लाई करता है, लेकिन ये जो है ना ये वाला ये सी में लाई करता है, तो कन्फ्लिक्शन हो गया था। हम ऐसा नहीं करेंगे, जिसमें कन्फ्लिक्शन ना हो वही लिखेंगे। अगर मैं इसको बोलूँ कि डी बार में लाई करता है तो हाँ सही है। तो देखिए बी में तो लाई करता ही करता है ये वाला और ये वाला बी में, क्योंकि इतना का पूरा रीजन क्या है बी में, और ये वाला यार क्या डी में लाई करता है, तो हाँ है सही है। क्या ये और ये डी में लाई करता है, डी बार में लाई करता है, ये भी डी बार में लाई करता है, ये भी डी बार में लाई करता है, तो इसका हो गया। तो तीनों का तीनों हम लिख लिए। एक से बड़ा 8 बॉक्स वाला, 2 गो 2 2 4 4 वाला। तो यानी फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा आपका सी बार प्लस बी डी बार प्लस ए बार डी। अब इससे मिनिमम एक्सप्रेशन आपका नहीं बनेगा। ऑप्शन में नहीं लिखे, टाइम ज़्यादा लगता है ऑप्शन लिखने में, इसलिए मैंने कम समय में ज़्यादा कंटेंट को देना चाहा, इसलिए ऐसा किया। तो हम इसी प्रकार से एक्सप्रेशन को लिखेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, रफ है कि हम मेरे पास मेन चैलेंज होता है ना कि अगर इसको हम फास्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमको ना नंबरिंग करने में कन्फ्यूजन होता है। नंबरिंग करते हैं लेकिन थोड़ा सा अगर वहाँ मिस्टेक हो जाता है ना तो मुझे गलती हो जाती है कि हम नंबरिंग का ऑर्डर कैसे करें। ऑर्डर ठीक है, मैं दोनों पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ, 2 ही पॉसिबिलिटी तो बनता ही है। देखिए ये कितने हैं, 16 बॉक्सेस है, यानी 16 स्क्वायर है, इसमें 16 सेल हैं, तो 4 वेरिएबल का इस्तेमाल होगा। किसी बंदा ने ए बी सी डी ऐसे ले लिया, कोई बंदे को मन है कि ए बी सी डी ऐसे ले लूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको नंबरिंग कैसे करना है, अगर ऐसे लिए हैं तो ए और बी सी डी किस ऑर्डर में जा रहा है, ऐसे ऑर्डर में जा रहा है, ए बी सी डी ऐसे जा रहा है, तो हमको इसी ऑर्डर में फॉलो करना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बोलेंगे सर ये गैप क्यों लिए, तो ये मैप का मेथड है, ठीक है ना, कि मैप में ऐसा प्रोसीजर किया जाता है। नंबरिंग करने का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें कौन सा नंबरिंग करेंगे, किस ऑर्डर में, ए बी सी डी इधर की ओर है नीचे की तरफ, तो आपको नंबरिंग लेना है नीचे की तरफ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही ऑर्डर फॉलो करना है। नंबरिंग का क्लियर हो गया। अब हम किसको बांटेंगे कैसे स्पीड अप करने के लिए, तो देखिए इधर बांट देंगे, इधर की ओर 2 भाग में, बाकी नीचे में एक एक छोड़ेंगे ऐसे करके। यहाँ से यहाँ एक एरिया, फिर इधर की ओर यहाँ से एक एरिया, हो गया बात ख़त्म। इधर तो ऑटोमेटिकली इतना एरिया हो गया, ये वाला सेल के लिए होता है ये एरिया, ये इधर एक सेल इधर, बात ख़त्म। अब ये वाला पोर्शन कौन सा है, तो ये भी नीचे वाला है ना, तो ये बार इधर हो गया, इसके वाला ये, ठीक है। इस प्रकार ये सी बार हो गया, ये सी। अब बचा कौन सा, एक के साथ बीच था ना, तो एक सामने वाला ये बड़ा वाला पोर्शन बी, ये सिंगल इस बी बार, ये वाला एरिया, ये वाला बी बार, ये वाला कौन सा सी था ना इधर, तो डी बचा ना, तो ये आपका डी, तो ये डी बार, ये डी बार। सिमिलरली इसका नामकरण कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं 2 भाग में बांट लूँगा ऐसे करके, ऐसे करके। अब इसमें ए बी इधर है ना, यहाँ पे तो ए बी इधर था, इधर था, तो इधर लिख दिए, इधर है तो इधर लिखेंगे, ये ए बार हो गया, ये ए हो गया। इधर सी डी है तो इधर सी बार हो गया, इतना से यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सी बार, ये कह जाएगा सी। अब बचा डी के लिए, तो सी के सामने में ये डी हो जाएगा, ये बचा डी बार, ये डी बार, ये क्या हो जाएगा बी, तो ये बी बार, ये बी बार, बात ख़त्म। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल देख लीजिए कि सर आपने 4 वेरिएबल का दिखा दी कि मैप को डिज़ाइन करने के लिए 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल में हम कंफ्यूज कर जाएंगे। तो देखिए 2 वेरिएबल आपका ये है ए बी सी डी है ना, सॉरी ए और बी है, तो हम किसी को मान लेंगे, इसको ए ले लेंगे, इसको बी लेंगे, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, किसको ये एक ही साइड में 0 1 2 3, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 3 वेरिएबल में हम देखते हैं, अगर आपके पास 3 वेरिएबल हो तब हम की मैप कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसमें हम ये वाला कंसेप्ट जो है ना कैसे लगाएंगे स्पीड अप करने के लिए, जो सेकंड में बन जाए, ठीक है। ए बी सी, तो मान के चलिए कि आप ना यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, और आप